हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? हेलन केलर। हेलन केलर जो है बेटा अमेरिका की बहुत ही फेमस राइटर है, ठीक है। तो 27 ऑफ जून अमेरिका में हेलन केलर डे सेलिब्रेट किया जाता है 27 जून को। तो क्यों इतनी फेमस थी वो? तो बेटा हेलन केलर जो थी वो ब्लाइंड थी, डेफ थी, ठीक है। एंड 19 मंथ्स की थी जब वो ब्लाइंड एंड डेफ हो गई थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था एंड ना ही कुछ सुन सकती थी, ठीक है। लेकिन बेटा उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेल। तो उसने ब्रेल लिपि सीखी। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जिससे जो ब्लाइंड पीपल है कुछ साइंस होते हैं उससे वो दूसरों की लैंग्वेज समझ लेते हैं। एंड टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स एंड वाइब्रेशंस फॉर्म्ड बाय वेरी डिफिकल्ट एंड फ्यू पीपल एवर मैनेज टू डू सक्सेसफुली। तो उसने देखो एक तो ब्रेल लिपि सीखी एंड नंबर 2 बेटा उसने लिप रीडिंग सीखी। लिप रीडिंग टेडोमा उसको बोलते हैं, टेडोमा बोलते हैं। तो वो जैसे कोई बोल रहा होता है ना, उसके लिप्स के ऊपर हाथ ऐसे मूव करके वो ऐसे वो वाइब्रेशन कैच कर लेती थी। उसे पता चल जाता था कि जो पर्सन है वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसी वो इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो उनकी लाइफ में एक टीचर आया जिनका नेम एन मैनेसफील्ड था। तो बेटा उस टीचर ने आके उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल बन गई। उसने सारी जो उसकी लाइफ में जितनी भी चुनौतियां आई तो उसने पार कर दी उस टीचर की हेल्प की वजह से। तो बेटा एट एज 22 केलर पब्लिश हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो विद हेल्प फ्रॉम सुलिवान, ठीक है। उनके जो अपने जो टीचर है उसकी हेल्प ली अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me। तो हेलन केलर क्या बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट डे तब था, आई रिमेंबर मुझे याद है, जब मेरे टीचर जो है, कौन टीचर है बेटे? एन मैनसफील्ड सुलिवान, वो मेरे घर आए थे, ठीक है। तो हेलन केलर क्या बोले कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट डे तब था जब फर्स्ट टाइम जो टीचर है वो मेरे घर आए थे। तो टीचर का क्या नेम है? एन मैनसफील्ड सुलिवान। I am filled with wonder why I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects। तो मैं आई एम फील्ड विद वंडर, तो मैं हैरान हो जाती हूँ जब मैं क्या करती हूँ, दो जो लाइफ्स है उसको मैं उसका कंपैरिजन करती हूँ। कौन सी टू लाइफ्स बेटा? एक तो टीचर के आने से पहले एंड एक टीचर के आने के बाद की लाइफ। दो टू लाइफ हो गई हैं। तो टू लाइफ्स को वो कंपैरिजन करती है उनका। इट वॉज द 3rd of March 1887, ठीक है। तो इट वॉज द 3rd of March, तो 3rd of March थी 1887 में। 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old। तो एलन केलर की ये जो है 7 years होने में 3 months बाकी थे जब टीचर जो है उनके घर आए थे। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb, expectant। तो अब इस दिन जिस दिन उनके टीचर ने घर आना था, ऑन दी आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून का टाइम था। आई स्टूड ऑन द पोर्च, तो वो पोर्च में खड़ी थी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्च? इज बेटा बरांडा, ठीक है। तो बरांडा में खड़ी थी, वो डम थी, बिल्कुल डम्प, एक्सपेक्टेंट, ठीक है। तो कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज कुछ डिफरेंट होगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज कुछ डिफरेंट होगा। I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen। तो उसे गैस हुआ कि जैसे जो मदर के जो साइंस है उनसे गैस हुआ कि घर में ना टू एंड फ्रो को इधर उधर जा रहा है, तो कुछ हलचल है घर में। तो समथिंग अनयूजुअल वॉज अबाउट टू हैपन, कि कुछ होने वाला है, ठीक है। देखो बेटा वो डेफ थी एंड ऑल्सो ब्लाइंड थी, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ जाती थी। वो साइंस उसको वो वाइब्रेशंस कैच कर लेती थी तो उसे पता चल जाता था।
सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। तो हेलन केलर जो है वो डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, तो वहां पर वेट करने लगती है। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ हनी सक्कल। ठीक है, द आफ्टरनून सन था, पेनिट्रेटेड कहाँ से उसको आ रहा था, उसके ऊपर जो रोशनी है आफ्टरनून सन की कैसे उसके ऊपर पड़ रही थी, मास ऑफ हनी सक्कल दैट कवर्ड द पोर्च एंड फेल ऑन माई अप टर्न्ड फेस। तो देखो हनी सक्कल के फ्लावर वहां पर हुए थे, वाइट एंड येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं हनी सक्कल के, तो हनी सक्कल के फ्लावर्स एंड आफ्टरनून सन। ठीक है, तो उस फ्लावर्स के बीच में से वो चमक जो है वो सूरज की उसके अपटर्न्ड फेस, अपटर्न्ड मीन्स कि उसने अपने फेस को ऊपर उठाया हुआ था, तो ऐसे रोशनी जो है उसके फेस के ऊपर पड़ रही थी। ठीक है, तो जैसे वहां पर फ्लावर्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो वैसे ट्रीज के बीच में से, फ्लावर्स के बीच में से जो रोशनी है सूरज की उसके फेस के ऊपर पड़ रही थी। My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossom which had just come forth to greet the sweet southern spring। तो my finger जो उसकी फिंगर थी वो लिंगर मीन्स के मूव कर रही थी, almost unconsciously, तो वो उन जो फ्लावर्स है उनके ऊपर जो अपने हाथ है वो उसको मूव कर रही थी। तो साउदर्न स्प्रिंग का टाइम था, तो उसे बहुत वो खुश होती है, उसे फ्लावर्स को इमेजिन करके उसके बारे में सोच के एंड उसको वो कैच करके, वाइब्स जो है कैच करके बहुत खुश हो रही है। आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। तो हेलन केलर क्या बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि जो फ्यूचर है उसने मेरे लिए क्या स्टोर करके रखा हुआ है। Anger and bitterness had preyed upon me continually for a week, and deep languor had succeeded this passionate struggle। तो अब क्या बोल रही है कि इससे टीचर के आने से पहले की बात है, तो उसकी जो लाइफ थी वो एंगर, उसमें गुस्सा और बिटरनेस थी। ठीक है, वो कभी भी घर खुश नहीं होती थी बेटा, क्योंकि उसे दिख भी नहीं रहा था एंड वो सुन भी नहीं सकती थी, तो घर में इतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई थी, वो ना तो अच्छी तरह से खाना खाती थी, जब वो खाना खाती थी कभी वो जो प्लेट्स होती है वो उसके उठा कर मारती थी, कभी अपने किसी भी घर के मेंबर को हिट कर देती थी, कभी जो टेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जाती थी। ऐसे वो हर एक चीज़ का, हर घर में हर एक चीज़ को हौच पौच कर देती थी। ठीक है, ऐसी उसकी जो कंडीशन हो गई थी, बहुत ही चिड़चिड़ी सी हो गई थी, वो हर एक चीज़ को तोड़ देती थी, गुस्से में रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाती थी एंड रेस्टलेस थी पूरी तरह से, क्योंकि उसको उसकी लाइफ में इतना अंधेरा है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसने करना क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वो। तो वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है। हैव यू एवर बीन एट सी इन अ डेंस फोग, कि आपने डेंस फोग में किसी सी जैसे एक सी पर बहुत डेंस फोग है, डेंस फोग मीन्स कि बहुत ही गहरी फोग है, व्हेन इट सीम्ड एज इफ अ टेंजिबल वाइट डार्कनेस शट यू इन। तो ऐसे लग रहा है कि आप किसे, फॉर एग्जाम्पल आप उस सी में हो एंड आप टेंजिबल वाइट डार्कनेस में शट हो गए हो, एंड द ग्रेट शिप टेंस एंड एंशियस। ठीक है, तो जो ग्रेट शिप है जिसके ऊपर आप जा रहे हो वो भी एंशियस है, ठीक है, वरीड है, क्या करने के लिए, ग्रॉब्ड हर वे टूवर्ड्स द शोर विद द प्लमेट एंड साउंडिंग लाइन। तो आपकी जो शिप है वो भी ग्रॉप कर रही है। ग्रॉप बेटा क्या मीनिंग होता है ग्रॉप का, वो फाइंड कर रही है अपना रास्ता, कहाँ जाने का, टूवर्ड्स द शोर, किनारे तक पहुंचने का, विद द प्लमेट एंड साउंडिंग लाइन। प्लमेट क्या होता है, प्लमेट बेटा मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे रस्सियाँ होती है, ठीक है, तो उसमें एक आयरन की रॉड मान सकते हो, जब पत्थर होता है ऐसे लगाया होता है, जिसके वेट देकर फिर जो बोट होती है उसको किनारे पर लगाया जाता है। ये रस्सी होती है पूरी,
ठीक है। एंड इसमें ये जो है वो किसी आयरन का या पत्थर का जो पार्ट है भारी सा, वो जहाँ पर अटैच किया होता है, तो इसे प्लमेट बोलते हैं। और ये रस्सी टाइप होता है उसे साउंडिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो बोट है उसको किनारे पर ले जाया जाता है। तो यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। तो जब आप ऐसे डांस फॉग में फंस गए होते हो तो आपका जो हार्ट है वो डर से बीट करता है कि क्या होगा अब। आई वॉज लाइक दैट शिप। तो मैं भी शिप की तरह थी। बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, जब मेरी एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुई तो तब मेरी ऐसी कंडीशन थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपस और साउंडिंग लाइन। तो मेरे पास कोई कंपस नहीं थी। वो अपनी लाइफ की बात कर रही है, वो बोट का कंपैरिजन अपनी लाइफ के साथ कर रही है। ओनली आई वॉज विदाउट कंपस और साउंडिंग लाइन। मेरे पास तो कंपस भी नहीं थी, मेरे पास तो साउंडिंग लाइन भी नहीं थी। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वाज। तो मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि जो हार्बर है, हार्बर क्या होता है, किनारा, कि किनारा कितनी क्लोज है, ठीक है। लाइट गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल। तो अब वो अपने मन में अपनी अंदर ही अंदर क्या पुकार रही है कि लाइट गिव मी लाइट, कि मुझे लाइट चाहिए। लाइट वो इसको नहीं कहती कि मुझे जो आई साइट मेरी वापस आ जाए। तो बेटा लाइट मीन्स कि वो एजुकेशन को कहती कि कुछ ना कुछ तो मुझे समझ आए। वॉज द वर्डलेस। वर्डलेस मीन्स कि अभी उसे कोई वर्ड्स नहीं पते, ठीक है, कोई वर्ड्स नहीं पता उसे, क्योंकि अभी एजुकेशन के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी इन दैट वेरी आवर एंड दैट वेरी आर। तो अब वो बोल रही है कि मुझे लाइट चाहिए, ठीक है, कि क्या थी वो वर्डलेस क्राई थी, किसकी, उसकी सोल की। एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी इन दैट वेरी आर। तो लाइट ऑफ लव जो है वो भी शोन होगी थोड़े टाइम के बाद ही, 1 घंटे के अंदर अंदर उसे जो मांग रही थी उसे मिलने वाला था। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, पैरों की आवाज़ जो है उसे सुनता तो नहीं था लेकिन वाइब्रेशंस कैच कर लेती थी। उसे लगा कि यस कोई आ रहा है। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एज आई सपोज टू माई मदर। तो उसने अपने आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एज आई सपोज टू माई मदर, उसने अपने हैंड को स्ट्रेच किया जैसे अपने मदर के साथ करती है। तो समवन टुक इट एंड आई वाज कॉट अप। तो किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, आई वाज कॉट अप। तो उन्होंने मुझको पकड़ लिया एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म ऑफ हर हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी। तो वो कौन आया था बेटा, तो वो हेलन केलर के टीचर आए थे। तो टीचर का क्या नाम था, एन मैनसफील्ड। तो एन मैनसफील्ड वहां पर आ गए थे, ठीक है, पहुंच गए थे। एंड उन्होंने हेलन केलर को अपनी बाहों में ले लिया। एंड कहते वो फर्स्ट डे था जिस दिन हेलन केलर बहुत खुश थे। Who had come to reveal all things to me। तो इस टीचर ने सारी चीज़ों को हेलन के लिए रिवील किया था। एंड मोर देन ऑल थिंग्स एज टू लव मी, इससे ज़्यादा उनसे प्यार भी किया था, ठीक है। तो टीचर जब आए थे उनकी लाइफ में तो उसकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई थी। तो कैसे चेंज हुई थी तो हम पढ़ेंगे। The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll। तो अब टीचर मॉर्निंग उसके रूम में आते हैं एंड शी लेड मी इनटू हर रूम। तो जो एन सुलिवान है वो हेलन को अपने रूम में ले जाती है एंड उसको एक डॉल देती है, ठीक है। तो उसको एक डॉल देती है, किसको, हेलन को। The little blind children at the Perkin institution had sent it। तो the little blind children, तो blind children जो पर्किन इंस्टीट्यूशन के थे उन्होंने ये जो डॉल है वो भेजी थी। एंड लॉरा ब्रिजमैन हैड ड्रेस्ड इट। तो लॉरा ने इसको ड्रेस्ड किया था, किसको, इस डॉल को। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, लेकिन आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स, इसके पहले मुझे ये पता नहीं था, इसके बाद में मुझे पता चला, ठीक है, कि ये जो
डॉल है वो किसने ड्रेस की थी, लॉरा ब्रिजमैन ने। तो देखो ये डॉल जो थी वो पर्किन इंस्टीट्यूशन से आई थी, ठीक है, तो लॉरा ब्रिजमैन ने इसको ड्रेस किया था। आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स, तो पहले तो उसे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंटिल आफ्टरवर्ड मीन्स कि उसको बाद में पता चला था कि ये जो डॉल है वो कहाँ से आई है। When I had played with a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word doll. तो जब हेलन थी वो इस डॉल के साथ खेल रही थी तो मिस सुलिवान ने स्लोली स्पेल क्या कर दिया, इनटू माई हैंड, तो हेलन के हैंड के ऊपर क्या स्पेल कर दिया, DOLL, तो ये DOLL को स्पेल कर दिया। तो आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले, तो पहले तो वो हो रही है कि मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी फिंगर प्ले वाली, ठीक है, क्योंकि फिंगर के साथ वो DOLL लिख दिया था किसने, एन मैनसफील्ड ने। एंड ट्राई टू इमिटेट इट, तो वो जो हेलन थी उसने भी इसको ट्राई किया क्या करने के लिए, इमिटेट करने के लिए। व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली आई वॉज फ्लश्ड विद चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड, तो जब वो फाइनली सक्सीड हो गई क्या करने के लिए, लेटर्स को बनाने के लिए करेक्टली, तो आई वॉज फ्लश, तो बहुत खुश हो, जैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं, चाइल्डिश प्लेजर बच्चों का खुश होना, तो वैसे ही वो जो हेलन है बहुत खुश होती थी। एंड प्राइड, उसे प्राइड, उसके लिए वो प्राइड मोमेंट होता था। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, तो अब वो डाउन स्टेयर्स जाती थी, अपने मदर को भी बताती थी कि मुझे वर्ड आगे लिखने के लिए, ठीक है, कि उसके उनके हैंड के ऊपर लिखकर बताती थी। एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, सिर्फ लेटर्स। I did not know that I was spelling a word or even that words existed. I was simply making my fingers go in monkey-like imitation. तो बेटा वो सिर्फ लेटर्स को स्पेल करती थी हैंड में, तो उसे ये नहीं पता था जैसे वो ए लिख रही है, जैसे वो डी लिख रही है, कि इसका रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, ये उसे नहीं पता था। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड, उसे नहीं पता कि कोई वर्ड को वो स्पेल कर रही है। और इवन दैट वर्ड्स एग्जिस्टेड, उसे नहीं पता था कि ये जो वर्ड्स है वो एग्जिस्ट भी करते हैं, एग्जिस्टेड भी है। तो आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, तो उन्होंने ऐसे खुद ही लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ एक मंकी लाइक इमिटेशन करती हूँ, जैसे मंकी जो होता है जैसे हम करेंगे वैसा करने लग पड़ेंगे। तो उसे एक्चुअल में पता नहीं था कि जो हम मैं लेटर लिख रही हूँ जो किस वर्ड के साथ रिलेट करता है, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। इन द डेज दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन दिस uncomprehending way a great many words, तो उसने काफ़ी वर्ड सीखे लेकिन अनकम्प्रीहेंडिंग थी। अनकम्प्रीहेंडिंग मीन्स कि उसे समझ नहीं थी कि जो वर्ड्स है क्या चीज़ है। वॉज अ ग्रेट मैनी वर्ड्स अमंग देम PIN, पिन उसने सीखा, हैट, कप एंड अ वर्ब लाइक सिट, स्टैंड, वॉक, तो जी ऐसे उन्होंने काफ़ी वर्ड्स जो है सीखे। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम, तो जब मेरे टीचर मेरे साथ काफ़ी वीक सीखे, मेरे साथ बिताए उन्होंने, बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम, तो मुझे पता लगा कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई नेम जरूर होता है। वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विद माई न्यू डॉल, तो एक दिन जो सुलिवान हेलन थे वो गेम डॉल के साथ खेल रहे थे। मिस सुलिवान पुट माई बिग रैग डॉल इनटू माई लैब, तो उनके टीचर जो मिस सुलिवान ने क्या किया, बिग रैग डॉल मीन्स के कपड़े की बनी हुई डॉल, इनटू माई लैब, पुट इनटू माई लैब, तो उसकी लैब में रख दी। किसकी लैब में, हेलन की लैब में रख दी, किसने, टीचर ने। एंड ऑल्सो स्पेल्ड DOLL, तो उन्होंने डॉल के स्पेलिंग लिख दिए। एंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट, तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, DOLL अप्लाई टू बोथ, कि
DOLL जो है वो दो चीज़ों को अप्लाई करता है, दोनों वो डॉल्स को अप्लाई करता है। कौन सी डॉल? एक तो जी रैग डॉल है और दूसरी डॉल जो पर्किन इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने भेजी थी, कि दोनों जो चीज़ें हैं वो डॉल है। तो वो कंफ्यूज हो गई। अर्लियर इन द डे वी हैड अ टसल ओवर द वर्ड्स MUG मग, WATER वाटर। तो वो कंफ्यूज हो गई थी। इससे अर्लियर, इससे पहले वो बोल रहे हैं कि एक टसल मीन्स के छोटा सा हमारी संघर्ष हुआ था किस वर्ड्स के ऊपर? MUG मग, WATER वाटर। तो उसे नहीं पता कि जो MUG है वो मग है और WATER वाटर है। Miss Sullivan had tried to impress it upon me that MUG is a mug and WATER is water. But I persisted in confounding the two. लेकिन वो दोनों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, वो उलझ गई। In despair, she had dropped the subject for the time, only to renew it at the first opportunity. तो थोड़े टाइम के लिए वो डिसअपेयर हो गई। तो उस उनके जो टीचर है ना थोड़े टाइम के लिए इसको आइडिया को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एंड सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट ओनली टू रीन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो उन्होंने और अलग तरीके के साथ समझाने की कोशिश की। आई became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll. तो टीचर बार बार अटेम्प्ट कर रहा था उसको समझाने के लिए। मैंने आपको बोला था कि जो हेलन केलर थी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी, क्योंकि उसको कोई दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। थोड़ा सा अपने मदर के साइंस को वो पहचान जाती थी, फील कर लेती थी, तो उसे समझती थी, लेकिन अदरवाइज उसको ना ही दिखता था ना ही कुछ सुनता था। तो उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि DOLL डॉल होता है और WATER वाटर होता है। तो बहुत अभी वो इम्पेशेंट हो जाती है। तो उसने एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, टीचर ने काफ़ी अटेम्प्ट्स की तो लेकिन वो सारी असफल हो जाती है। तो और हेलन जो है बहुत गुस्से में हो जाती है। सीजिंग द न्यू डॉल, तो डॉल को उठाकर नीचे मारती है। आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर, तो फर्श के ऊपर डॉल को जोर से मार देती है। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। तो अब वो अपना गुस्सा जो है वो कैसे शांत करती है? वो बोली कि मैं बहुत ही डिलाइटेड होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, रिलैक्स होती हूँ जब फ्रेगमेंट क्या होते बेटे? पीसेस ऑफ ब्रोकन डॉल जो मेरे पैरों में आकर गिरते हैं। नाइदर सॉरो नॉर रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटबर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा जो मेरा गुस्सा है उसका जब आउटबर्स्ट हुआ, ठीक है, उसका वो हो रही है, मुझे कोई भी दुख नहीं था, ना ही कोई रिग्रेट, कोई पछतावा भी नहीं था। आई हैड नॉट लव्ड द डॉल, मुझे डॉल पसंद ही नहीं थी। In this still dark world in which I lived, there was no strong sentiment of tenderness. क्योंकि उसका जो वर्ड था वो क्या था? डार्क था, उसे कुछ नहीं पता लग रहा था, हनेरा था उसकी लाइफ में, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स नहीं थे। और किसके? टेंडरनेस के, प्यार के कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स नहीं थे। I felt my teacher sweep the fragments to one side of the hearth and I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. तो अब टीचर ने क्या किया? उसने डॉल जो थी वो तोड़ दी एंड टीचर ने जो फ्रैगमेंट थे, पीसेस थे उस डॉल के, वो सारे वो वहाँ पर एक अंगीठी थी उसमें फेंक दिए। She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. तो टीचर ने उसको क्या दी? हैट दी। तो उसको अंदाजा हो गया कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, वार्म सनशाइन में जा रहे हैं। This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. तो जे थॉट जो थी उसकी वर्डलेस थी। अगेन बेटा वर्डलेस मीन्स कि अभी उसको वर्ड्स नहीं आते थे, एजुकेशन नहीं थी, तो उसकी जो इसलिए बोल रही है अब उसकी रोशनी से दूर है, एजुकेशन की रोशनी से अभी दूर है, तो इसलिए बोल रही है कि वर्डलेस सेंसेशन थी।
तो मेड मी हॉप, तो जिससे वो कहते हैं मेड मी हॉप मीन्स के वो मूव करने लगी बाय जंपिंग ऑन वन फुट, हम बोल सकते हैं। एंड स्किप विद प्लेजर, तो वो थोड़ा सा खुश भी हो जाती है। बी वॉक डाउन टू द पार टू द वेल हाउस, तो वो कहाँ पर जा रहे थे, वेल हाउस। तो वेल हाउस क्या होता है बेटे, थोड़ा जहाँ पर वाटर वगैरह हो, थोड़ा पानी, जब वहाँ पर कुआं होता है, ठीक है, टैप्स होती है। अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ द हनीसक्कल विद विच इट वॉज कवर्ड, तो वेल हाउस जहाँ पानी का एरिया होता है, तो वहाँ पर वो जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस, तो किस चीज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी, हनीसक्कल की। येलो एंड वाइट फ्लावर्स जो होते हैं। समवन वॉज ड्राइंग वाटर, तो कोई एक पर्सन जो है वो वाटर ड्राइंग कर रहा था, ठीक है, कोई नल है वहाँ से वो ऐसे पंप कर रहा था पानी को। एंड माई टीचर प्लेस माई हैंड अंडर द स्पाउट, तो टीचर ने उसके हैंड को स्पाउट के नीचे रखा हुआ था। एज द कूल स्ट्रीम गश्ड ओवर वन हैंड शी स्पेल्ड इन टू द अदर द वर्ड वाटर, द फर्स्ट स्लोली देन मोर रैपिडली, तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने पहले एक हाथ से तो कोई पानी को ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, एंड टीचर ने एक हाथ जो था हेलन का उसको पानी के नीचे रख दिया, ठीक है, एंड दूसरे हाथ के ऊपर वो स्पेल करने लग पड़े, क्या, वाटर। फर्स्ट स्लोली, पहले तो स्लोली लिख रहे थे, देन रैपिडली। आई स्टूड स्टिल माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर्स, वो टीचर के जो फिंगर्स की मोशंस है ना उसको चेक कर रही थी कि क्या लिख रहा है टीचर। सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस, तो थोड़ी सी उसे मिस्टी कॉन्शियसनेस मीन्स कि धुंधली सी जाग उसे खुली। एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, कि कोई जो चीज़ है उसे भूल गई थी। अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, कि वो एक थ्रिल मीन्स के एक खींच, ठीक है, उसके जो थॉट है वो रिटर्न हो रही थी। अब जो चीज़ें उसके लिए बिल्कुल हनेरे वाली चीज़ें थी, अब वो पॉजिटिव हो गई थी, वो उसको रोशनी नजर आ रही थी, ठीक है, जो आत्मिक रोशनी है वो नजर आ रही थी। अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, उसे लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत कुछ भूल दिया है लेकिन अब धीरे धीरे उसे सारा कुछ याद आ रहा है। Somehow the mystery of language are revealed to me, तो अब उसको mystery of language उसके लिए reveal हो गई थी। I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand, तो उसे तब पता चला कि जो water है वो क्या है, wonderful cool something, कि कोई चीज़ है वो जो wonderful and है, cool है, ठंडी है, तो उसके हैंड के ऊपर क्या कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था। दैट लिविंग वर्ड अवेकन माई सोल, तो इस चीज़ ने बेटा लिविंग वर्ड ने उसकी जो सोल है उसको अवेकन कर दिया। गेव इट लाइट होप जॉय सेट इट फ्री, तो उसके होप दी, उसे अब आस है कि और वर्ड सीखेगी वो, जॉय, ठीक है, आनंद मिला उसे। देयर वॉज अ वैरियर्स स्टिल इट इज़ ट्रू बट वैरियर्स दैट कुड इन द टाइम बी स्वेप्ट अवे, उसे पता है कि रुकावटें तो बहुत आएगी उसकी लाइफ में, लेकिन इन द पैसेज ऑफ टाइम ये रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे वो वाटर उसने वर्ड कैसे सीखा। इस वीडियो में पहले देखो आपकी हेलन की कंडीशन पहले कैसी थी, देखो। क्योंकि वो ब्लाइंड थी एंड डेफ थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी, बिल्कुल भी अपने मदर की नहीं बात सुनती थी वो। अब देखो उसने वाटर जो वर्ड है वो कैसे सीखा।
Agua. Sí. Agua. Tiene nombre. Agua. Sí. Sí. Agua. Sí. Sí. Agua. Sí. Bomba. तो ऐसे बेटा उसे पता चला कि जो कूल थिंग है जो आ रही है वो पानी है, तो उसे पता लगा कि WATER वाटर होता है। तो ऐसे बेटे धीरे धीरे उसने सारे वर्ड सीख लिए एंड वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी। तो बाद में तूने इतने लेक्चर्स वो लेक्चरार बन गई बेटा, इतने लेक्चर्स दिए, इतने मोटिवेशनल लेक्चर दिए तो कि आप हैरान हो जाओगे सुनकर। तो आप इसको सुन भी सकते हो, हेलन केलर स्पीच जो है वो अपने यूट्यूब से देख सकते हो। I felt the well house eager to learn. I left the well house eager to learn. तो अब जो हेलन है वो वेल हाउस से वापस घर आ जाती है, तो अब eager to learn है। Everything had a name and each name gave birth to a new thought. तो अब उसे पता चल जाता है कि हर एक चीज़ का नेम होता है एंड हर एक जो वर्ड है, हर एक नेम जो है वो एक नई सोच को जन्म देता है। As we returned to the house, every object which I touched seemed to quiver with life. As we returned to the house, जब वो वापस घर आ रही थी, every object जो उसने टच किया, ठीक है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल तरह से उसकी जो लाइफ है वो शेक हो गई थी। This is because I saw everything with the strange new sight that had come to me. तो हर एक चीज़ को वो कैसे देखने लगी, एक अलग तरीके के साथ, स्ट्रेंज वे के साथ, न्यू साइट के साथ, हैड कम टू मी। तो अब उसके न्यू साइट जो है उसके लिए वो आ गई थी। नो ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर्ड द डॉल आई हैड ब्रोकन। तो फिर जब वो डोर में एंटर करी तो उसे पता चल गया कि मैंने एक डोल जो है उसको ब्रोक भी किया था, ठीक है, डोल को भी ब्रोक किया था। आई फेल्ट माई वे टू द हर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस। तो वो हर्थ की ओर गई एंड उसने वो फ्रेगमेंट उसके डॉल के वो उठाए। आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर। तो वो व्यर्थ से ही कोशिश करने लगी कि अब मैं डोल को यूनाइट कर दूं। देन माई आईज filled with tears, for I realized that what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. तो अब उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, तो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया कि मैंने डॉल जो है उसको फेंक दिया था। उसे बहुत पछतावा होता है एंड बहुत दुख लगता है। इसके बाद में आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे। उसने इस दिन बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे। आई डू नॉट रिमेंबर वट दे ऑल वर। उसको नहीं पता था कि सारे जो वर्ड्स है वो क्या होते थे पहले। बट आई डू नाउ, आई डू नो दैट मदर फादर सिस्टर टीचर वर अमंग देम। आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स। तो उसने बहुत सारे वर्ड्स पहले लर्न किए थे। आई डू नॉट रिमेंबर वट दे ऑल वर, उसे याद नहीं थे कि सारे वर्ड्स किस चीज़ को रिलेट करते थे। बट आई डू नो दैट मदर फादर सिस्टर टीचर वर अमंग दैम वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉसम फॉर मी लाइक एरन्स रॉड विद फ्लावर्स। तो उसे ऐसे लगा कि ये जो वर्ड्स है मदर फादर टीचर, इसने उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एक महकती सी लाइफ जो है बना दी है, फूलों की तरह महक रही लाइफ उसकी अब हो गई है। इट वुड बी हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ हैप्पियर चाइल्ड दैन आई वॉज। तो मेरे लिए जितनी मैं खुश हूँ इतना कोई खुश बच्चा इस दुनिया में फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हेलन ऐसे बोल रही थी। I was as I lay in my crib at the close of the eventful day and lived over the joys it had brought me and for the first time longed for a new day to come. तो अब आई ले इन माई क्रिब, वो अपने बेड के ऊपर लेटी हुई है एंड द क्लोज ऑफ द इवेंटफुल डे, जब जे दिन के बारे में सोच रही है
तो अब इट हैड ब्रॉट मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो सोच रही है कि एक और दिन आए, एक और दिन वो देखना चाहती है, नेक्स्ट डे भी आए। लेकिन पहले ऐसे नहीं सोचती थी, पहले वो पैसिमिस्टिक थी, उसकी लाइफ वो अंधेरे में थी। लेकिन एक टीचर ने आके उसकी लाइफ चेंज कर दी। अब उसे सारे वर्ड्स जो है वो समझ आने लगे। ठीक है बेटा, ये सारी ऑटोबायोग्राफी थी हेलन केलर की। बेटा उसने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की कि देखो एक ब्लाइंड एंड डेफ होने के बावजूद भी वो इतनी फेमस राइटर बन गई, इतनी फेमस लेक्चरर है। वो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाकर उसने लेक्चर दिए। आप सुन सकते हो कि कैसे उसने ब्रेल लिपि एंड टेडोमा को सीख कर, एंड वो ग्रेजुएटेड गर्ल थी, इतनी बुक्स लिखी उसने कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो आप इसको, उनकी स्पीच को सुन भी सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है उनकी, कि वो हमें मोटिवेट करती है कि लाइफ में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो, लेकिन जब हमारे अंदर विल पावर है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।